हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू एलिट स्टडी। माय नेम इज कमलदीप। तो जैसा कि हमने स्टार्ट किया ये बैच 23 जुलाई से आपका हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के लिए स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, उसका आज ये डेमो 2 है फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। डेमो 2 आज आपके लिए यहाँ पे मिलने वाला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। फीस मैंने आपको बताई थी 599। ये बैच 23 जुलाई से 599 फॉर फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स। पहले 30 बच्चों के लिए 599 है। उसके बाद जो भी आएगा उसके लिए कितने 1199 की फीस ये रहने वाली है। 4 डेमो लेक्चर इसमें हम प्रोवाइड करने वाले हैं आप लोगों को। 4 डेमोज में क्या क्या था मैंने आपको बताया हुआ है। 2 आपके रीजनिंग के हैं और 2 आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के यहाँ पे डेमो। टोटल 80 आर लाइव क्लासेस हैं आपकी। 40 आर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस में 40 आर आपकी रीजनिंग की क्लास है। अब इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या है, देखो 35 आर तो क्लास होगी प्लस में 5 आपके मॉक टेस्ट हैं। सेम आपका रीजनिंग का है, 35 आर की आपकी क्लास है प्लस में 5 आर आपका मॉक टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, ये 5 मॉक टेस्ट, इसमें 5 आर वो एक टाइप से 5 आर हो गए। अब अगर आपको बुकिंग करवानी है तो बुकिंग के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एलाइट स्टडी का ये नंबर है। ठीक है जी, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी बुकिंग जो है स्टार्ट वहां पे हो जाएगी। अगर मैं बात करूं, अगर खुद से करना है आपको तो आप क्या करिए, विजिट एलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल। उसमें आपके पास ये ज्वाइन बटन मिलेगा आपको। ठीक है, इस टाइप की इमेज होगी, ये लोगो बना है एलिट स्टडी का, उसमें ज्वाइन बटन है। ज्वाइन बटन पे जाइए और उस पर क्लिक करिए और आपके पास ऑप्शन आएगा 599 रुपीज पे करने का। पे करिए और आपकी सीट जो है रिजर्व हो जाएगी और एंजॉय करिए आपके आरआरबी पीओ का 2020 का जो बैच है उसको। बिल्कुल एक से एक चीज आपको बताई जाएगी इस बैच में और बिल्कुल रीजनेबल रेट पे रखा गया। ऐसे नहीं हमने बहुत ज्यादा रेट रखा है जी, 599 रुपये रखा है सिर्फ। ठीक है, पहले 30 बच्चों के लिए 599 कुछ नहीं है जी। अगर आप एवरेज निकालें, 12 मंथ्स की एवरेज निकालें आप, तो 599 600 मान लो, चलो इसको तो डिवाइड करो जरा। एक महीने के कितने हैं, 50 रुपए। एक महीने के 50 रुपए में आपको पूरा मैथ्स और रीजनिंग मिल रहा है। कहाँ मिलेगा इससे बढ़िया भी। ठीक है, आप कोई भी और चैनल्स पे जाइए, वो 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए की वहां पे फीस ले रहे हैं। 5 हजार 10 हजार 2 हजार 4 हजार, इससे कम कहीं भी नहीं है। तो ये 599 बिल्कुल रीजनेबल रेट है और आपको बिल्कुल एक एक चीज ढंग से करवाई जाएगी। अभी मैं आपके लिए थोड़े दिन में अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो क्लियर हुए हैं इस बार आईबीपीएस के, उनका डेमो, उनका जो इंटरव्यू है वो लेके भी आऊंगा। ठीक है, तो वो इंटरव्यू भी सुनिए और उसमें उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया है वो भी आपने वहां पे ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आपके लिए। तो आज मैं क्लास लेके आया हूँ डीआई के ऊपर। मैंने आपको बताया था डीआई जो इसमें आने वाली है ना, मिनिमम 10 मार्क्स की आने वाली है। 10 मार्क्स, 10 to 20 मार्क, 15 मार्क्स की डीआई इसमें रहने वाली है। कितना, 10 to 15 बहुत होते हैं, 10 से 15 मार्क्स। और ये कितनी देर में लेने हैं आपको, ये हार्डली 10 मिनट में आपके 15 नंबर आने चाहिए। अगर 10 मिनट में 15 नंबर नहीं आ रहे ना, फिर आप यहीं पे पीछे हो गए। तो डीआई आना आपके लिए बहुत कंपलसरी है। तो ये जो डीआई है ना, ये डीआई में क्लरिकल लेवल की लेके आया हूँ। क्लरिकल लेवल के जो प्रीलिम एग्जाम है उसमें किस लेवल की डीआई आएगी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उस लेवल की आने वाली है। ठीक है, मैं देखो कोई हाई फाई चीजें मैं अगर आपको करा दूं और एग्जाम में वो आई ना, तो उसका फायदा क्या हो। मैं बिल्कुल आपको प्रिपरेशन कराऊंगा जो एग्जाम रिलेटेड है, जो एग्जाम से रिलेटेड, बिल्कुल एग्जाम लेवल की जो चीज है वहीं पे हम फोकस करेंगे, उन्हीं चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जरा स्टार्ट करते हैं क्या बनेगा इसमें। तो डीआई को पढ़िए जरा फटाफट। क्या है डीआई में, कहता जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडियन साइंटिस्ट वर्किंग इन डिफरेंट स्पेस रिसर्च सेंटर अक्रॉस द वर्ल्ड। तो पहली चीज क्या है, देखो यहाँ पे इसने लिखा है नासा, बीएससी, यूएसएसआरए, सीएसआईआरओ, केसीएसटी, एनएडीए। मुझे फटाफट आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कौन कौन सी, नासा को छोड़ के बाकी सबका बताना है। नासा तो सबको बताया, अमेरिका की है, लेकिन जितने भी ये यहाँ पे स्पेस सेंटर उन्होंने बताए हैं जी, उन सबका मुझे बताइएगा कौन सी कंट्री की है। नासा कहाँ की है, बीएससी कहाँ की, यूएसएसआरए कहाँ की है, सीएसआईआरओ, केसीएसटी, नाडा। इनका क्या क्या बताना है आपको, एक तो बताना है इनका ईयर, कौन से ईयर में ये बनी थी। ठीक है, सेकंड कौन सी कंट्री की है ये, और साथ में इनकी फुल फॉर्म। डन, ये स्पेस एजेंसीज आपके पास। तो क्या कहा मैंने, एक तो मुझे ईयर बताइए फटाफट, एक क्या बताना है, कंट्री कौन सी कंट्री की है, साथ में आपके फुल फॉर्म इसकी पता होनी चाहिए। भाई देखो एग्जाम में आपका जनरल अवेयरनेस वाला एक सेक्शन, उसमें स्टैटिक पोर्शन आता है, तो क्या पता उसमें से एक क्वेश्चन कहीं यहां से बन जाए,
कुछ भी आ सकता है ना, तो हर चीज का पता होना चाहिए। पता करिए फटाफट इसके बारे में। अब देखिए, तो डीआई क्या कहती है, आपके पास मान लो 100% जो है वो साइंटिस्ट हैं इंडिया के, उस 100 में से 26 जो है नासा में काम करते हैं, बीएसए में कितने 10%, यूएसएसआरए की बात करें ये रशिया का है शायद, और बता ही दिया मैंने, देखो ये नहीं बताना चाहिए था, ठीक है नहीं बताऊंगा अब। तो ये 28% वहां पे है, सीएसआईआरओ 14% किसमें, सीएसआईआरओ में, केसीएसटी में कितने 12% और नाडा में कितने 10%, तो टोटल हो गए 100%, ठीक है आपने मान लिया 100% है। अब कहता क्वेश्चन के आंसर दो इस पे, चलिए देते हैं आंसर। पहला, the distribution of Indian scientists working for different space research center across the world, तो across the world जो डिफरेंट है ये वही है, पिछले वाला जो पाई चार्ट यहाँ पे था ना वही वाला मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके साथ साथ आपके जो डाटा है उसको देखने में आसानी रहने वाली। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन साइंटिस्ट वर्क ईदर इन सीएसआईआरओ और सीएसटी। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे क्या लिखा है, इधर लिखा है, या तो बोलता सीएसआईआरओ बता दो या केसीएसटी में कितने। तो इसमें ये मत करना कि अच्छा सीएसआईआरओ के कितने हो गए 14, तो 14% है, इस पे टिक मार दिया तो गलत हो जाएगा। केसीएसटी में कितने 12, तो या तो 12 पे टिक मारोगे वो भी गलत हो जाएगा। एक्चुअली ईदर और का केस है, मतलब इन दोनों में कितने कुल मिला के, या तो सीएसआईआरओ के बता दो, केसीएसटी के बता दो कितने टोटल वहां पे इंडियन साइंटिस्ट हैं। तो क्या करिए फटाफट ऐड करिए, कितना आएगा 26%, 26% इज द आंसर। समझ आती है बात या नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ नहीं है जी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको क्लरिकल में वहां मिलने वाले हैं, इससे टफ वहां पे नहीं आता है। डन, बस आपको करना क्या है, फटाफट अपनी स्पीड बढ़ानी है, आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होनी चाहिए। जितनी स्पीड आपकी फास्ट उतना सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ने वाले हैं। डन, चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं फटाफट। देखिए क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंडियन साइंटिस्ट वर्किंग इन यूएसएसआर एंड टू सीएसआईआर। कोई फर्क नहीं, बहुत आसान है। देखो यूएसएसआर ये 28 है 28%, और सीएसआईआर में कितने 14%। अरे इससे आसान है कुछ, 2:1, ये बी ऑप्शन आ गया, खत्म, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जी, ये मैंने अपनी मर्जी से लिया है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। बैंकिंग में हमेशा मेमोरी बेस्ड आते हैं, क्योंकि पेपर का जो एग्जैक्ट पैटर्न है वो किसी को पता नहीं होता, तो सारे के सारे जो पेपर होते हैं वो ओनली मेमोरी बेस्ड होते हैं। तो मेमोरी बेस्ड पेपर है आपका, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था आपकी क्लरिकल लेवल में, तो मैं वही सीधा सीधा उठा के आपको ये दे रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या है, इफ द टोटल नंबर ऑफ इंडियन साइंटिस्ट वर्किंग अदर देन इन नासा एंड बीएसए इज। अब देखो नासा एंड बीएसए को हटा दो, तो ये रहा नासा ये रहा बीएसए, कितने हो गए 36%, इनको तुमने हटा दिया भाई, 36 हटा दिए तो बाकी कितने बच गए 64% बच गए। तो 64% उसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है देखो, ये बात समझ आई या नहीं। नासा और बीएसए को हटा दिया, इन दोनों को हटा दिया आपने, तो आपने देखा 26 ये था 10 ये था, टोटल कितना 36, तो इनको हटा के बच गए 64, क्योंकि टोटल तो 100% है ना मेरे भाई, ठीक है। टोटल जब 100% है तो 36 हट गए 64 बच गए। 64 की वैल्यू क्वेश्चन में 19,200 दे रखी है। जब 19,200 दे रखी है देन कहता है, देन हाउ मेनी इंडियन साइंटिस्ट वर्क इन नासा एंड बीएसए, कितने नासा और बीएसए में काम करते हैं। तो भाई 36 की वैल्यू पूछ ली उसने, तो पूछ ली तो कर लीजिए भाई नोट, कितना आएगा देखो, 1 यूनिट की वैल्यू तो 64 से भाग कर लो, 36 की निकालने तो 36 से गुना कर लो। अब आता है भाग करना, काट दो फटाफट। अगर आता है तो ये 64 से ना 3 बार कट जाएगा, अगर ध्यान से देखोगे तो ये आ जाएगा 300 गुना में 36, तो 300 गुना में 36 कितना आएगा देखो 10,800, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब कुछ लोग हैं यहाँ पे वो क्या काटने लग जाएंगे, इसको 2 से काटने लग जाएंगे 32, फिर इसको 2 से, या इसको 2 से 18 है ना, फिर इसको 2 से काटेंगे 9, फिर ये बनेगा 16। अरे भाई जब तक तो दूसरा बंदा इस पे टिक मार के अगला क्वेश्चन भी कर चुका होगा। बात समझ, हर एक सेकंड आपको बचाना है, एक एक चीज बचानी, एक एक सेकंड आपका वहां पे कीमती है। अगर यहाँ से आप 3 सेकंड भी बचा पा रहे हो ना, तो बहुत बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो हमने क्या किया देखो, यहाँ पे समझिए, बैक करते हैं 1 मिनट, क्या किया देखो फटाफट देखिए।
हमने क्या किया, हमने ये 18 नहीं किया, देखो हमने क्या किया, 64 का पहाड़ा डायरेक्ट, 64 दुए 128, अच्छा 128, 64 में 128 में 64 और प्लस कर लो। तो मैंने देखा है 64 और प्लस करूंगा करूंगा थोड़ा सोच लो, 192 बनता है बिल्कुल, 300 गुना हो गया, 300 गुना 36 कर लिया, 10,800 खत्म। हाँ जी, समझ आई बात? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है देखिए, कहता जी, इफ इंडियन साइंटिस्ट वर्किंग इन नाडा इज टू बी डबल द नेक्स्ट ईयर एंड द रिमेनिंग इज कांस्टेंट। देखिए बाकी कांस्टेंट है बट नाडा वाले डबल हो लिए, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंडियन साइंटिस्ट वर्किंग इन नाडा टू द टोटल नंबर ऑफ इंडियन साइंटिस्ट नंबर वर्किंग अब्रॉड द नेक्स्ट ईयर। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। देखो नाडा में क्या है, 10% है, अभी 10% है, कहता ना अगले साल के लिए बढ़ गए, कैसे बढ़ गए, डबल हो गए। भाई 10 थे, अब कितने हो गए होंगे, 20 हो गए होंगे। अरे भाई जब 20 हुए तो एक बात बताओ, टोटल भी तो बड़ा होगा। हाँ जी, अरे टोटल भी तो बड़ा होगा ना। अरे टोटल पहले 100% था, तो भी देखो ये 10 से 20 हो गया, मतलब 10% बढ़ गया एक्स्ट्रा, तो इसमें भी तो 10% एक्स्ट्रा बढ़ेंगे। कितने हो गए, 110 हो गए। तो अब जो टोटल है वो 110 है, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का। अब टोटल कितना है, 110 है। अब अगर टोटल 110 है तो उस 110 में नाडा में कितना काम करते हैं, तो नाडा वाले ही तो हैं, नाडा वाले कितने हैं, 20 हैं। क्लियर है, तो 20 है जी, 20 किसके ऊपर, 110 के ऊपर, तो गुना में कितना कर लो, 100 कर लो जी। समझ आई बात? तो जैसे ही तुम 100 करोगे कितना आएगा, ये इससे कट जाएगा, है ना, और ये बना 2/11, और 2/11 जब तुम इसको देखोगे कितना आएगा, ये 18.8%। ठीक है, तो नाडा में काम करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों की संख्या विदेश में काम करने वाले कुल भारतीय वैज्ञानिकों का कितना प्रतिशत है। तो नाडा में थे 20, ठीक है, पहले 10 थे, टोटल हमने अपनी मर्जी से मान लिए थे ना 100 थे। अब पहले 10 थे, अब इस 10 का डबल हो गए तो 20 हो गए, है ना, 10 से डबल 20 हो गए, 20 किसके ऊपर है, अब 110 के ऊपर, तो कितने परसेंट हो गए वो, 18.18%। ठीक है, इसको करने का तरीका ये है, पहले टोटल ना 100 मान लीजिए, मैंने माइंड में ही कर लिया था, वो 100 था, अब टोटल 100 थे, तो 100 का 100% तो 100 ही आएगा, 10% 10 आएगा, 20% 20 आएगा, उस हिसाब से बन जाएगा। तो 18.18% है। कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है कि सर ये 20% जो है ना हम 110 का निकालें, तो वो गलत है। 20% 110 का नहीं निकालना है, अभी यहाँ पे क्या निकालना है एक्चुअली, दी क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फिर से बता देता हूँ अगर कुछ इसमें दिक्कत है। तो टोटल 100 मान लो, 100 लोग थे, 100 में से नाडा में कितने थे, देखो 10% थे, तो 10% तो 10 ही हुआ। अब डबल हो गए, तो डबल का मतलब 2 गुना हो गए ना, तो कितने हो गए, 20 हो गए। अब एक बात बताओ, 10 बढ़ गए यहाँ पे, जब 10 बढ़ गए तो 10 इसमें बढ़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 110 हो जाएंगे। अब टोटल नाडा के 20 हैं, तो 20 जो है 110 का कितना परसेंट है, बस यही तुमने निकालना था। तो कितना था वो, 18.18 था। आई होप ये चीज क्लियर है। कोई भी दिक्कत है पूछिए जरा, बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। क्लासरूम जब हम क्लास लेंगे, लाइव क्लास लेंगे, तो उसमें मैं आपके डाउट्स भी लेता रहूंगा। ये तो रिकॉर्डेड सेशन है, तो इसमें आपके डाउट्स अभी नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हाँ फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा वीडियो के, वहां पे मैं आपके डाउट्स ले लूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या है 5th क्वेश्चन, इफ द इंडियन साइंटिस्ट वर्किंग इन नासा एंड बीएससी ट्रिपल्स इन द नेक्स्ट ईयर, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइंटिस्ट, सॉरी व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ देयर नंबर्स। देखो ये नासा में कितने हैं, 26 है। बीएसए की बात करूं तो परसेंटेज तो हटा ही दो रेशियो में, बीएसए में कितने, 10 हैं। ये नासा ये बीएसए, कहता 3 गुना हो गया, तो भाई 3 गुना ये भी तो होगा, तो 3 गुना ये भी हो गया, क्या फर्क पड़ा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये कट गया 13 बार और ये कट जाएगा 5 बार, तो कितना आएगा, 13:5 आ जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही है जी। बात समझ आई या नहीं, कितना आएगा, 13:5, 13:5, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और बिल्कुल ये आपका जो आरआरबी क्लरिकल का जो लेवल था, प्री का जो लेवल था, उसके ऊपर थी ये डीआई। ठीक है, उसी लेवल की डीआई आपकी थी। डन। अब जो आपको डीआई करवाने वाला हूँ, ये आपकी डीआई है कैसलेट डीआई, और ये कैसलेट डीआई है आपकी आरआरबी पीओ के जो प्रीलिम लेवल आएगा उसकी। आपने क्या करना है, देखो वीडियो को पॉज करना है, एक बारी वीडियो को पॉज करिए, इसको पढ़िए और फटाफट जो आगे दे रखे हैं, ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चन के आंसर दीजिए। अगर क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हो तो बिल्कुल आप जो है सही ट्रैक पे हो, नहीं दे पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, बैच ज्वाइन करिए, आपको मैं बिल्कुल सही ट्रैक पे ले आऊंगा, उसमें कोई आपकी दिक्कत नहीं रहने वाली।
चलिए स्टार्ट करें। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और आंसर दिए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या है, ठीक है जी, क्या है इसमें देखते हैं। कहता देखो, इन अ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द प्लेसमेंट प्रोसेस ऑफ 100 स्टूडेंट्स 70, इसमें दिख नहीं रहा तो इसमें क्या करते हैं, थोड़ा डार्क कलर लेते हैं ये। तो ये मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के हैं, ड्यूरिंग प्लेसमेंट 100 स्टूडेंट की वहां पे प्लेसमेंट हो रही है। 70 स्टूडेंट को ऑफर मिला देखो फाइनेंस एरिया से, 40 स्टूडेंट गॉट ऑफर फ्रॉम द मार्केटिंग एरिया, 30 स्टूडेंट गॉट ऑफर फ्रॉम द एचआर एरिया। एक्चुअली ये ना वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? वेन डायग्राम। तो हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम बना लेंगे फटाफट। वेन डायग्राम आपका यहाँ पे बन जाना चाहिए। अब वेन डायग्राम बन गया, ये आगे तुम्हारे मार्केटिंग के, ये आगे तुम्हारे फाइनेंस के, और ये आगे तुम्हारे एचआर के, ठीक है। अब समझिए इस बात को, ये जो बीच वाला है ना यहाँ पे, ये वाला एरिया, ये वाला जो पोर्शन है ये तीनों का है। जो तीनों में कॉमन आएंगे वो इस वाले पोर्शन में आपको रखने। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, ये वाला, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो एरिया है ये मार्केटिंग और एचआर का है। अगर मैं फाइनेंस और एचआर की बात करूंगा तो फिर मुझे ये वाला एरिया लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं एचआर और फाइनेंस की बात करूंगा तो मुझे ये वाला एरिया लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ओनली, चलो पहले इसमें ना हम ये एरियाज क्लियर कर लेते हैं। तो पहले मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं इस एरिया की बात करूंगा, अगर इस एरिया की बात करूं, ठीक है, तो इस एरिया में ये जो रेड कलर से किया है आपने पूरा, अरे रुक जाइए एक मिनट, फिर से इसको बना लेते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, इधर बनाते हैं तो अब अच्छे से समझ आएगा। तो हमने क्या किया, ये वेन डायग्राम बना लिया तीन का। ये फाइनेंस वाला है तुम्हारा, ये एचआर वाला है, और ये आपका मार्केटिंग वाला। अब करना क्या है देखो, अगर मैं इस एरिया की बात करूं, ये पूरा एरिया, ये जो आपका ब्लैक वाला रीजन है, ये आपका आएगा फॉर बोथ बोथ एम एंड एफ। मतलब ऐसे लोग, या ऐसे लोग जिन्होंने ऑफर मिला, जिनको कहां से, मार्केटिंग और फाइनेंस से। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपके ये वाले एरिया की, ब्लू वाले एरिया की, तो जो ब्लू वाला एरिया है इसमें कौन सा आएगा, इसमें आएगा फाइनेंस एंड एचआर वाले बोथ, जो दोनों में बोथ। अगर मैं तीसरे एरिया की बात करूं, ठीक है, इस वाले एरिया की बात करूं, ये पूरा जो ऑरेंज आपका येलो कलर में है, तो इसमें आएगा आपका मार्केटिंग एंड फाइनेंस, सॉरी मार्केटिंग एंड एचआर बोथ, जो इन दोनों में आएगा। अब इसमें कुछ और टर्म्स भी हैं। अब एक आता है ओनली मार्केटिंग एंड फाइनेंस, एक टर्म आती है ओनली मार्केटिंग एंड फाइनेंस। तो अब जिसको मैं ये कर रहा हूं ना, ये वाला, ये आपका ओनली मार्केटिंग एंड फाइनेंस। देखो अगर पूरे की बात करें तो उसमें देखो ये जो रीजन है इसमें आपका एचआर भी इंक्लूड हो रहा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ सिर्फ मुझे दो ही चाहिए। कौन से चाहिए? मार्केटिंग और फाइनेंस। तो ये वाला जो एरिया बचा है ये मार्केटिंग और फाइनेंस का है, ओनली मार्केटिंग एंड फाइनेंस। सेम वे में अगर मैं बात करूं इस एरिया की, ठीक है, तो ये जो एरिया है दिस वन इज फॉर ओनली एचआर एंड फाइनेंस। किसके लिए? ओनली फॉर एचआर एंड फाइनेंस। ओनली का मतलब सिर्फ दो यही आएंगे और कोई इसमें नहीं आने वाला। तीसरा इसमें ये वाला एरिया है। अगर इस एरिया की बात करूं, दिस वन इज फॉर ओनली एचआर एंड मैनेजमेंट। डन, सॉरी एचआर एंड मार्केटिंग एक्चुअली। तो आपने ये ध्यान रखना है, ये तीन जो हैं ये ओनली वाले कौन से हैं और बोथ वाले कौन से हैं। बोथ में ये सब आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, लेकिन ओनली की बात करूं तो ये जो मैंने यहाँ पे राउंड राउंड किया हुआ है ये आएगा। अब रहेगी बात बीच वाले की। अब जो बीच वाला है उसमें क्या आएगा देखो, तो ये तो ग्रीन ही हो गया, देखते हैं पर्पल से। तो जो बीच वाला है इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ऑल मार्केटिंग एंड फाइनेंस एंड एचआर। मतलब कहने का जो तीनों में कॉमन होगा, ठीक है, जो तीनों में कॉमन होगा वो आपका यहाँ पे बीच में आने वाला है। अब एक फॉर्मूला इसमें रहता है, वो आपको ध्यान रखना है, एन ऑफ
ए यूनियन बी, अब इसको ए की बजाय मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो मार्केटिंग यूनियन, फाइनेंस यूनियन, एचआर। इसका ये मतलब हुआ कि यूनियन जो जब भी हम लिखते हैं, यूनियन का मतलब हुआ दोनों के जो कंबाइन एलिमेंट है उसमें इंक्लूड होने चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ मार्केटिंग यूनियन फाइनेंस, इसका मतलब मार्केटिंग और फाइनेंस के जितने भी लोग हैं वो कंबाइन करके इसमें आपके पास आएंगे इस वाले सेट। तो ये बराबर रहता है, या इसके लिए थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ब्लैक कलर से करते हैं इधर या व्हाइट से। तो मार्केटिंग यूनियन फाइनेंस यूनियन में एचआर, इसकी वैल्यू आती है जितने लोग मार्केटिंग में प्लस जितने लोग आपके फाइनेंस में प्लस जितने लोग आपके एचआर में। माइनस क्या होगा, माइनस होगा इंटरसेक्शन एफ। अब देखो यूनियन क्या था, यूनियन तो था कंबाइन करके, इन दोनों का जो कंबाइन करके था। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ये उल्टा यू जो है इसका मतलब होता है जो कॉमन है दोनों में। तो ये जो ओनली वाला था आपका, ये सारा किसको शो कर रहा है, कॉमन एरिया को, इंटरसेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे माइनस में क्या बनेगा, माइनस में बनेगा एन ऑफ एम इंटरसेक्शन एच आर, और लास्ट में बचता है एन ऑफ एच आर इंटरसेक्शन फाइनेंस। ये तो बन गया, बट एक चीज और रहेगी, वो लास्ट चीज क्या है, तो ये तीनों प्लस कर लिए, तीनों माइनस कर लिए, और प्लस में क्या आता है जो तीनों में कॉमन है, तो मार्केटिंग इंटरसेक्शन फाइनेंस इंटरसेक्शन एच, जो तीनों में कॉमन है उसको प्लस करना है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले से आप सेट्स के क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगर इसी क्वेश्चन की हम बात करें, ठीक है, तो देखिए जरा, सबसे पहले फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है एक्चुअली टोटल कितने लोग हैं उधर। तो टोटल यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं हम, टोटल कितने हैं, देखो टोटल थे 100 लोग। अब टोटल 100 लोग हैं इक्वल्स टू मार्केटिंग में कितने हैं, तो अब मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग में 40 हैं, तो आगे जी मार्केटिंग के 40 प्लस, फिर आपके पास फाइनेंस के कितने हैं, तो फाइनेंस के कितने आगे देखिए 70 आगे, तो ये बन गए 70 प्लस। अब आपके पास एचआर के कितने हैं, एचआर के आपके पास 30 हैं, माइनस, माइनस में अब ये तीनों माइनस करने देखिए, तो अब तीनों माइनस करने, तो यहाँ पे 20 15 और ये 10, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा 20 15 और 10, ये तीनों क्या थे, देखो कॉमन थे, आप देख लीजिए पढ़ के। ऑफ दीज 20 स्टूडेंट रिसीव्ड ऑफर फ्रॉम फाइनेंस एंड मार्केटिंग, तो फाइनेंस और मार्केटिंग के जो कॉमन थे, तो ये है ना फाइनेंस और मार्केटिंग पहले वाले, तो ये 20 थे, 20 माइनस कर लिए। फिर अगला क्या है, 15 स्टूडेंट गॉट ऑफर फ्रॉम मार्केटिंग एंड एचआर, मार्केटिंग और एचआर, ये दूसरे वाला मार्केटिंग और एचआर था, तो 15 लोग ऐसे थे जो जिन्होंने मार्केटिंग और एचआर में काम किया। और 10 स्टूडेंट जो थे उनका क्या सीन था, उनका सीन था कि उन्होंने ऑफर लिया किससे, एचआर और फाइनेंस से, तो भैया 10 आपने यहाँ पे माइनस कर, प्लस में अब आपको ये नहीं पता कि तीनों में कॉमन कितने हैं, जब तक ये चीज आपको नहीं पता होगी तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो वो उसकी वैल्यू मान ली एक्स। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ फटाफट, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये 100 तो इधर है ही, ये बन गया देखो 70 30 100 140, और इसको सॉल्व करिए 20 30 45, तो इसको सॉल्व करोगे 95, इधर जाएगा तो एक्स की वैल्यू 5 आएगी, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो अब मैं यहाँ पे फिर से इसको बना रहा हूँ, ठीक है, आप लोग क्या करिएगा फटाफट इसको, अगर आपको आगे करना होगा तो इसको फास्ट फॉरवर्ड में भी देख सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा वैसे फास्ट फॉरवर्ड में ना देखें, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत कुछ समझने वाला है। अब देखो सब कुछ यहीं से आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, ये आ जाएगा 5, ये आई थिंक मार्केटिंग वाले थे, 70 आई थिंक आपके किसके थे, 70 फाइनेंस के थे, तो ये ऑटोमेटिक एचआर बन गया। ये पहले वाला मार्केटिंग इंटरसेक्शन फाइनेंस था, है ना, दूसरे वाला 20 जो था, 15 जो थे आपके वो थे मार्केटिंग और एचआर के, और तीसरे वाला जो था आपका
वो HR और फाइनेंस वाला था। तो HR और फाइनेंस में ये लोग थे 10। अब समझो 5 तो यहाँ पे आ गए आपके, ये तीनों में आ रहे हैं। अब आपके पास क्या बचा है, अब इस पे आते हैं जरा। सपोज करिए, अब देखो फाइनेंस और HR की बात करूं तो फाइनेंस और HR में टोटल मिला के कितने थे, तो फाइनेंस और HR में देखिए टोटल मिला के 10 थे। उस 10 में से 5 यहाँ पे आ चुके हैं, तो और कितने बच गए, 5। अब आप देख लो पूरा, अगर मैं इसको चेक करूंगा HR और फाइनेंस में 10 हैं, लेकिन ये 5 जो हैं ये आपके साथ में मार्केटिंग भी करते हैं, तो ये 5 जो कॉमन है सबके लिए, तो सिर्फ 5 आपको यहाँ लिखना है। अब इसमें बात करूं मार्केटिंग और फाइनेंस, तो मार्केटिंग और फाइनेंस में टोटल कितने 20 हैं, मतलब इन दोनों को मिला के 20 बनना चाहिए, तो यहाँ कितना लिखोगे 15। अब अगर यहाँ पे बात करूं मैं तीसरे की, तो मार्केटिंग और HR तो टोटल कितने 15 है, तो यहाँ कितना लिखोगे 10। अब आपके पास बचता है लास्ट वाला, और लास्ट वाले में क्या लिखेंगे देखिए, ये जो एरिया है इसको बोलेंगे ओनली मार्केटिंग, सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग की, इसको बोलेंगे ओनली फाइनेंस, और इसको बोलेंगे ओनली HR, सिर्फ और सिर्फ किसके, HR के। अब देखिए मार्केटिंग में कितने, तो आप समझिए मार्केटिंग में टोटल कितने थे, 40 थे। अब क्या करिए, यहाँ पे 15 और 5 कितने हो गए 20, 20 और 10 कितने हो गए 30, तो यहाँ कितने बच गए 10 ही तो बचे, तभी तो मिला के 40 होगा। फाइनेंस पे चलते हैं, 15 5 20 और 5 कितने हो गए 25, टोटल कितने 70 है, कितने रह गए 45 रह गए 70 तक। तो इस पूरे को जब ऐड करोगे तो फाइनेंस के 70 आ जाएंगे। HR की बात करूं तो 30 है, तो देखो जरा 10 5 5 कितने हो गए 10, 10 और 10 कितने 20, तो 10 रह गए। और बात समझ आई, तो जैसे ही आपका ये वेन डायग्राम कंप्लीट हुआ, अब आप क्वेश्चन के आंसर दे दोगे। तो ये मुझे समझाने में टाइम लगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत आसान थे, बहुत इजी थे, और ये जो है आपका RRB PO लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफर ओनली फ्रॉम 2 एरिया, सिर्फ और सिर्फ 2 एरिया से जिनको मिला। अब देखो सिर्फ 2 वाले कौन से हैं, ये सिर्फ 2 वाला है, ये सिर्फ 2 वाला है, ये सिर्फ 2 वाला है। अब देख लो ये जो 15 है ये मार्केटिंग और फाइनेंस में ही है, इसके अलावा तीसरा इनमें इंक्लूड नहीं हो रहा। ये जो 5 हैं ये इन 2 में ही आ रहे हैं सिर्फ, ये जो 10 हैं ये भी इन 2 में आ रहे हैं, तो इन सबको ऐड करने के लिए बोला है उसने। तो 15 ये हो गए, 5 ये हो गए, 15 5 20 और 10 कितने हो गए 30। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बात समझ आई है नहीं, तो ओनली 2 एरियाज का आंसर कितना आ गया 30 आ गया। आगे चलते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स रिसीव ऑफर फ्रॉम फाइनेंस एरिया बट नॉट फ्रॉम एनी अदर एरिया, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस से, बाकी किसी से नहीं, सिर्फ एक ही होना चाहिए, और वो कौन सा होना चाहिए, फाइनेंस होना। अब देखिए ये 15 5 और 5 ये वाले तो किसी और से भी इनको ऑफर मिल रहा है, लेकिन ये जो 45 लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ किससे मिल रहा है इनको ऑफर, फाइनेंस से, तो 45 द आंसर। तो मेन काम था इसमें वेन डायग्राम बनाना, जैसे ही वेन डायग्राम आपका बनता है वैसे ही क्वेश्चंस के आंसर आपको फटाफट मिल जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट रिसीव्ड ऑफर फ्रॉम बोथ फाइनेंस एंड मार्केटिंग। अब देखो फाइनेंस और मार्केटिंग से आपको निकालना है, बट HR वाले नहीं होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, फाइनेंस और मार्केटिंग वाले, फाइनेंस ये आपका मार्केटिंग, ये आपका फाइनेंस, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस और मार्केटिंग। तो ये 15 लोग ही तो हैं, तो ये 15 लोग हैं तो कितना आ जाएगा 15% आ जाएगा, क्योंकि टोटल मैंने कितना माना है यहाँ पे, टोटल मान लिया है 100 लोग। ठीक है, सॉरी पहले गिवन ही है 100, मानने की क्या जरूरत है, तो कितना आ गया 15% आ जाएगा, खत्म। आगे चलते हैं, कहता व्हाट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिसीव्ड ऑफर्स फ्रॉम ऑल द एरियाज टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिसीव्ड ऑफर फ्रॉम मार्केटिंग ओनली टू द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक्चुअली यहाँ पे ना 2 क्वेश्चन है। पहली चीज तो देखो रेशियो निकालना है, अभी रेशियो को भूल जाओ, अभी क्या करना है, देखो किसका रेशियो निकालना है, ये परसेंटेज निकालनी है आपको। किसकी परसेंटेज निकालनी है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीव्ड ऑफर फ्रॉम ऑल द एरिया। तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑल द एरिया, तो पहले मैं लिखूंगा ऑल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिसीव्ड ऑफर फ्रॉम मार्केटिंग ओनली, और नीचे क्या, सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग ओनली, इनटू में क्या आ जाएगा 100। अब बोला है यही तो है परसेंटेज निकालने का तरीका भी, ऑल अपॉन मार्केटिंग ओनली इनटू 100। रेशियो में क्या आएगा देखो, फिर से पूछता है द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीव्ड ऑफर फ्रॉम ओनली 1 एरिया। अब बात कर रहा है ओनली 1 की, तो ओनली 1 सिर्फ और सिर्फ एक एरिया से। अच्छा ओनली 1 किसके रिस्पेक्ट में देखोगे, ये तो टोटल के रिस्पेक्ट में ही देखोगे, तो ओनली 1 डिवाइडेड बाय कितना आएगा टोटल इनटू में 100, काम खत्म। ये जो पूरा क्वेश्चन था आपने इसको डिकोड कर दिया। अब क्या है, अब मुझे सिर्फ वैल्यू देखनी है,
पेपर में क्या करना है, ये पेज पे आपने बना लेना है। ऐसे तो मुझे यहाँ पे बार बार देखना पड़ रहा है ना पीछे। जब आप वीडियो देखना स्टार्ट करोगे तो आपने क्या करना है, जो वेन डायग्राम था स्टार्टिंग में बना लेना है एक बार, और फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब देखो, अब मैं क्वेश्चन की बात करूं तो 100 से 100 तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया। ऑल की बात करूं मैं, अब देखो ऑल में कितने हैं टोटल, ऑल में 5 है, तो 5 डिवाइडेड बाय मार्केटिंग ओनली, मार्केटिंग ओनली, मार्केटिंग ओनली, मार्केटिंग ओनली में कितने, सिर्फ देखो 10 है, 10 है, तो 5/10 रेशियो, क्योंकि 100 से 100 तो कैंसिल है, ओनली 1 डिवाइडेड बाय टोटल। अब ओनली 1, ओनली 1 का मतलब क्या हुआ, ये वाले 10, ये वाले 45 और ये वाले 10, तो 10 10 20 और 45 कितने हुआ, 65, डिवाइडेड बाय था टोटल, टोटल कितना है 100, तो लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, यही तो करना था यहाँ पे। देखो ओनली वन के तुमने निकाले 65 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, तो टोटल तो 100 ही थे। अब रेशो की बात है तो इससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 13 बार, ये 10 चला गया उधर, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा मुझे मिलेगा 10:13। ये प्रश्न का आंसर है ऑप्शन में, बिल्कुल है जी, ये सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर। समझ आती है बात या नहीं, कोई दिक्कत कोई शंका है इसमें? आई होप ये चीज क्लियर है, कोई दिक्कत तो ना है। ठीक है, आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आपकी डेमो क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बैच 23 जुलाई से, फटाफट भी बैच ज्वाइन करिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बैच के लिए, मेरा पहला बैच है ये, जैसे मैं इंडिविजुअली पहला बैच ये ले रहा हूँ, अदरवाइज ऐसे मैंने क्या किया है, बाकी और लोगों के साथ बैच लिया, मतलब काफी सारे टीचर होते थे, तो इंडिविजुअली बैच अपने आप से हमने ये खुद से स्टार्ट किया है। पहली बारी क्या किया है, मैंने कंपाइल करा है चीजों को, ऑनलाइन बैच जो है फटाफट आपके लिए ये बिल्कुल एक एक चीज जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो चीज मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो बहुत एक्साइटेड, और मुझे पता है इस बैच में आपकी जो एक बार ये बैच लगा देना, आपकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसके बाद, बिल्कुल आराम से आप हर एक क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। और ये आरआरबी के लिए ही नहीं, आगे भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। इसमें ऐसी ऐसी चीजें आप सीखोगे, शॉर्ट ट्रिक्स, स्पीड ट्रिक्स, ठीक है, क्वेश्चन को कैसे फटाफट सॉल्व करना है, ये डीआई को फटाफट कैसे सॉल्व करना है, तो ये सारी चीजें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। आपने देख ही लिया होगा मेरा पढ़ाने का तरीका, अगर अच्छा लगे तो बैच जरूर ज्वाइन करिएगा, नहीं अच्छा लगे कोई दिक्कत नहीं जी, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा सर आपको ये इंप्रूवमेंट की जरूरत है, हम वो भी करेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे पता है मैं बहुत पढ़ा चुका हूँ, 5 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, और आप लोगों की सिलेक्शन जरूर करवाऊंगा, पर रिस्पॉन्स मुझे चाहिए। रिस्पॉन्स क्या चाहिए, जो मैं करवाऊंगा चीजें ना वो आपको करनी पड़ेंगी, अगर वो नहीं करोगे तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है आपके लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप डेली के डेली वो चीजें करते हैं फिर मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ, आप जरूर सिलेक्शन लोगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा डेली के डेली, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, what is the ratio of number of students you offer from marketing and finance area? अब मार्केटिंग एंड फाइनेंस की बात कर रहे हैं, तो बोथ की बात कर रहे हैं, मार्केटिंग एंड फाइनेंस, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। अब यहाँ पे ओनली नहीं लिखा है, ओनली लिखा है मतलब क्या होगा, बोथ होगा। रेशियो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यू ऑफर फ्रॉम एचआर एंड फाइनेंस, ओके, एचआर एंड फाइनेंस ये आपको निकालना, तो ये भी बोथ वाला है, देखो ओनली का यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं, तो मार्केटिंग एंड फाइनेंस एंड एचआर एंड फाइनेंस, तो मार्केटिंग एंड फाइनेंस, मार्केटिंग एंड फाइनेंस ये 15 है, मार्केटिंग एंड फाइनेंस, सॉरी गलत हो जाएगा 15 लोग, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग और फाइनेंस के, उसने बोला टोटल बताओ मार्केटिंग फाइनेंस के, तो टोटल मार्केटिंग फाइनेंस के कितने, 20 है, बात समझ आई। और अगला क्या था, आई थिंक एचआर और फाइनेंस था, तो एचआर और फाइनेंस, तो ये एचआर और फाइनेंस का ये वाला एरिया आएगा, कितना है ये, 5 और 5 कितने हो गए, देखो 10 हो गए, तो 10। ठीक है, तो अब कितना आ गया, ये आ गया 20 रेशियो में कितना, 10, कैंसल आउट, कितना आया 2:1, खत्म। ये इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, डी ऑप्शन आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर भी बन जाएगा। बताइए जरा, कोई दिक्कत कोई शंका इसमें? जो भी दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में पूछिए, जो भी आपका इस बैच से रिलेटेड डाउट है, एक एक डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। फिर से बता देता हूं मैं, बैच फीस आपको कितनी थी, बैच फीस सिर्फ 599 है, 23 जुलाई से ये बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं, प्री बुकिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है, पहले 30 स्टूडेंट के लिए सिर्फ आपकी ये 599 रहने वाला है, उसके बाद 1199 रुपये होने वाला है। ठीक है, ज्वाइन कैसे करना है पूरी प्रोसेस आपको बता दी थी यहाँ पे, एक बार वीडियो स्टार्टिंग से देखिए, आपको हर एक चीज मिल जाएगी। साथ में क्या करिए, साथ में अगर कोई भी और दिक्कत है, ये नंबर आपको दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर, इस कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करिए, यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट करिए इस नंबर पे, जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है पूछिए उनसे। ठीक है जी, तो चलिए ऑल द बेस्ट, मैं ट्राई करूंगा आपके लिए अभी इंटरव्यू लेके आऊं जो बच्चे सिलेक्ट हुए इस बार। ठीक है,
ताकि आप देख पाओ कि स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, आपको कैसे एग्जाम को प्रिपेयर करना है। तो एक एक चीज आपको यहाँ मिलने वाली है, उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ फिर खत्म करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर बैच में।